आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। 10,000 शिक्षक भर्ती, 16,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती या 14,000 शिक्षक भर्ती, ये बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में हथौड़े की तरह कूद रहा होगा कि क्या वास्तव में 14,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है? क्या हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं? क्या हमको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए? अब आप ये समझिए कि ये जो जानकारी है केवल YouTube चैनल के माध्यम से हमको सुनने को मिल रहा है कि 14,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से किसी प्रकार की जानकारी, समाचार पत्रों के माध्यम से या तो टीवी चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी हमको अभी तक सुनने और देखने को नहीं मिली है कि 14,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। 26 जनवरी को इसकी घोषणा होगी ऐसा सुनने को भी मिल रहा है, लेकिन 26 जनवरी को इस प्रकार की घोषणाएं नहीं होती हैं। हाँ, बजट सत्र में से जरूर रखा जा सकता है। तो क्या ये वैकेंसी तुरंत आएगी? तो मेरा ये मानना है कि शायद ये वैकेंसी जो है तुरंत नहीं आएगी, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। अब वैकेंसी कब तक आएगी? तो इसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव है। बीएड डीएड वाला मामला चल रहा है। सरकार ने खुद घोषणा की थी कि हम 2 साल में इतनी भर्ती करेंगे, इतनी शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। विधानसभा वाला जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय वाला वायरल वाला मामला हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार तो इस बात को ध्यान में रख रही है और आने वाले समय में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है और कहीं ना कहीं सभी युवाओं के हित में भी है ये कि ये वैकेंसी जरूर आनी चाहिए। लेकिन कब आएगी वैकेंसी और क्या हमको तुरंत तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर वैकेंसी की घोषणा अगर सरकार करती भी है तो भी आप ये बात समझ लीजिए कि आपको उसके लिए एक निश्चित तैयारी का समय जरूर मिलेगा। वो तैयारी का समय कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं सीजी टेट हुए लगभग 6 से 8 माह गुजर चुके हैं और आने वाले समय में 101% सरकार अगर घोषणा करती है शिक्षक भर्ती की तो एक सीजी टेट का एग्जाम जरूर होगा। सीजी टेट के एग्जाम के नोटिफिकेशन, एग्जाम को ऑर्गेनाइज करने, उसके रिजल्ट लाने में ही कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। किसी कारणवश अगर सीजी टेट का एग्जाम अगर गवर्नमेंट नहीं भी लेती है तो उसके बावजूद भी अगर वैकेंसी की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर आपको 3 से लेकर के 4 महीने का समय मिलेगा ही। नोटिफिकेशन आएगा और सारी प्रक्रियाएं वहां उत्पन्न होंगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरा सिंपल सा कहना है कि आप ऐसा क्यों करें कि इंतजार करें, क्यों बैठ के देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कहीं आप बहुत सारे विद्यार्थी जब शिक्षक भर्ती की वैकेंसी पिछली बार निकली थी तो जो वर्तमान जॉब में थे उस समय उन्होंने अपने जॉब को छोड़कर तैयारी करने के लिए कुछ कर गए थे या सारा चीज छोड़कर तैयारी कर गए थे। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी इस चीज को लेकर के कि अगर कहीं आप जॉब में हैं तो आप जॉब छोड़ करके वापस चले जाइए तैयारी करने के लिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक मेरा एक सलाह है कि आप अपने जॉब पर बने रहिए, लेकिन तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल तैयारी आपके समानांतर चलनी चाहिए और जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी आशान्वित होना चाहिए। और मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी दृष्टिकोण से तो आप 5 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आज 3 महीने के बाद अगर परीक्षा होने वाली है और आपको अगर 3 महीने का समय भी अगर मिल रहा है तो क्या इस 3 महीने में सारे सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे? जाहिर सी बात है कि इतना हैवी सिलेबस को पूरा करना बड़ा कठिन काम है। तो क्यों ना हम पुस्तक काव्य से दोस्ती करें। आप एक बार रिवाइज कीजिए, 2 बार रिवाइज कीजिए और अगर मान लीजिए कि साल भर के बाद, 2 साल के बाद भी अगर वैकेंसी आएगा तो देखिएगा कि आपको सिर्फ जो है, आप अगर जब एक बार कोर्स को कंप्लीट कर चुके रहेंगे तो सिर्फ आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी, टेस्ट लगाने की आवश्यकता होगी। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग शिक्षक भर्ती के लिए प्रेरित है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर वैकेंसी के आने के चांसेस तुरंत नहीं दिख रहे हैं, आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक उम्मीद की किरण, एक जो छठी इंद्री का जो भाव होता है वो जरूर मन में है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। इतनी जल्दी भी नहीं आएगी कि 2 से 3 महीने में आ जाए। हो सकता है कि शिक्षा सत्र से पहले इस वैकेंसी को गवर्नमेंट निकाल दे और किसी कारणवश अगर ये वैकेंसी नहीं भी आती है तो भी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप तैयारी को रोकिए मत।
तैयारी को आप कंटिन्यू जारी रखिए। इतने हैवी सिलेबस को उतने कम समय में वहां संभव नहीं है। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ना, पूरा खत्म कर लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि 3 महीने के बाद मेरी परीक्षा है, तो सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फिर आप सारे सब्जेक्ट को फिर पढ़ लीजिएगा। फिर जब वैकेंसी आएगी तो समय देखिएगा कि आपको कितनी सुविधा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल भी इस बात को अपने मन से एक डर के रूप में निकाल दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी, इस वीडियो को बनाने का एक बड़ा उद्देश्य भी हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि जब से ये न्यूज चल रहा है सोशल यूट्यूब के माध्यम से, सभी लोगों के मन में एक भय सा फैल गया है कि कहीं अगले महीने वैकेंसी तो नहीं आ जाएगी, अगर वैकेंसी आ जाएगी तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो जो डर है बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए, ये बना रहना चाहिए। ये डर ना होकर कि अनुशासन है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस डर को आप इस बात से निकाल दीजिए कि आपको 1 से 1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा। अगर वैकेंसी आती है तो हम सबके हित में है, सभी को बेनिफिट है, सभी विद्यार्थियों के हित में होगा। टच में रहेंगे आप पढ़ाई के, और वैकेंसी नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये भ्रम दूर हो गया होगा आपका। आप वैकेंसी की चिंता करने की बजाय आप तैयारी पे फोकस कीजिए, पहले योग्य बनिए, उसके बाद इच्छाएं पालिए। सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी भाई बहनों तक इसे पहुंचाइए, ताकि उनके मन से ये डर जो है मिट सके। सभी को थैंक यू।